दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। संपादकीय में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के रुद्रनॉमिक्स के द एडिटोरियल डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में आए हुए मल्टीपल एडिटोरियल्स, जो कि गाजा पीस ऑफ बोर्ड, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो लॉन्च किया है उसके ऊपर। चाहे आप द हिंदू अखबार की बात करें या आप इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, देखिए कई, क्योंकि इसमें पिछले 3-4 दिनों से लगातार आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, 3-4 एडिटोरियल्स भी आए हैं। तो हमने क्या किया है, इस पूरे जितने भी ये अलग अलग आर्टिकल्स थे, इनका एक कंसोलिडेटेड यहाँ पे डिस्कशन जो है वो प्लान किया है इस वीडियो के अंदर। इसमें आपको यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे पॉइंट जो हैं वो मिलेंगे। प्री के पर्सपेक्टिव से भी हम बात करने वाले हैं कि क्या है ये गाजा का जो बोर्ड ऑफ पीस लॉन्च किया गया है, भारत का इसको लेकर क्या स्टैंड है, अगर हम इसे ज्वाइन करते हैं तो क्या हमारे लिए पॉजिटिव्स हैं, और अगर हम इसे ज्वाइन नहीं करते हैं तो उसमें हमारा क्या स्टैंड रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की। देखिए सबसे पहले तो जो मुद्दा है वो ये है कि गाजा के अंदर जो पीस टॉक्स हैं या जो पीस प्रोसेस है, उसका फेज 1 जो था, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, जो ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने अपना 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो अनवील किया था। इसे कहा जा रहा था कि ये जो है पहला फेज है गाजा पीस टॉक्स का या गाजा पीस प्रोसेस का। अब दूसरा फेज जो है, इसमें कहा गया है कि जो बोर्ड ऑफ पीस लॉन्च किया गया है वो इसी का कंटिन्यूएशन है, इस पहले फेज का दूसरा फेज है। और अभी हाल ही में डावोस नाम की जगह में आपने देखा होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सेशन जो हुआ, उसी में जो ये कंट्रीज हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव्स और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इसका एक ये सिग्नेचर जो है यहाँ पे अनवील भी किया। चलिए अब देखिए, सबसे पहले अगर एक बात की जाए कि ये है आखिर क्या, एक ब्रीफ में जाना जाए कि बोर्ड ऑफ पीस जो है क्या। देखिए हमारे सेशन में हम लास्ट में जो है डिस्कस करेंगे कि इंडिया के लिए प्लस माइनस क्या है अगर हम ज्वाइन करते हैं या हम ज्वाइन नहीं करते हैं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए बीओपी, जैसे मैं आपको बता रहा था, बोर्ड ऑफ पीस जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का फेज 2 है, यानी फेज 1 का एक्सटेंशन है गाजा पीस प्रोसेस को लेकर। जो प्रपोजल फेज 1 का 20 पॉइंट लॉन्च किया गया था, यानी कि रिजॉल्व करने की कोशिश है इसराइल पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट को थ्रू टॉक्स ऑन अ 2 स्टेट सोल्यूशन, जो पहले भी कई बार न्यूज में रहा है। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उससे भी बैकिंग मिली इसको। रशिया और चाइना ने इस वोटिंग में एब्सटेन किया। नवंबर के महीने में ये वोटिंग प्रोसेस 2025 में कैरी आउट किया गया था, जब हमास और इसराइल के बीच में एक सीज फायर जो है वो वर्कआउट हुआ था। हालांकि अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उन्होंने कहा है कि 59 कंट्रीज जो हैं वो साइन कर चुके हैं, इसके साथ आ चुके हैं बोर्ड के ऊपर। लेकिन जब ये डावोस के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाली मीटिंग के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स देखे गए, वो सिर्फ 19 देशों से ही जो है वहां मौजूद थे, अलोंग विद द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अभी डावोस में, यानी कि स्विट्जरलैंड के इस डावोस शहर नाम की जगह में जो है सबमिट हुआ था। चलिए फिर आगे देखिए, फर्दर जो है कि इस प्रकार से कुछ जो है वो नज़ारा देखने को मिला। एंड आयरॉनिक नहीं होगा ये कहना कि यहाँ पे जैसे ट्रंप जो है अपने आप को समझते हैं कि वो कुछ खास अलग ही प्रकार के लीडर हैं, और बाकी सारे जो हैं वो केवल ताली पीटने के लिए स्टेज पे जो है खड़े हुए दिखाई पड़े। मतलब बिल्कुल भी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक इंटरनेशनल फोरा का जो डेकोरम है वो वैसा कुछ यहाँ दिखाई नहीं दिया। बट एनीवे चलिए, ये स्टाइल है उनका। फिर आइए अब देखिए कि मेंबरशिप की जहां तक बात हो रही थी को, तो कौन कौन से मेंबर्स, कौन कौन से देश जो हैं उनकी पुष्टि आ चुकी है कि वो उन्होंने ज्वाइन किया है, और कौन जो है वो रिजेक्ट कर चुके हैं। तो देखिए जिन कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया है उसमें ये तकरीबन 19-20 देश हैं। अर्जेंटीना, अल्बानिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, बेलारूस, बुल्गारिया, इजिप्ट, हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, मोरक्को, मंगोलिया, कतर, सऊदी, पाकिस्तान, टर्की, यूएई, उज्बेकिस्तान एंड वियतनाम। फिर जिन्होंने कहा है कि दे विल नॉट ज्वाइन द बोर्ड, जो बाहर रह रहे हैं, फ्रांस ने साफ तौर से मना कर दिया है, नॉर्वे ने, यूके ने, स्लोवेनिया, स्वीडन, ये कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने एटलीस्ट अभी के लिए तो कहा है कि ज्वाइन नहीं करने वाले हैं बोर्ड को। फिर कंट्रीज जो अभी नॉन कमिटल हैं, यानी कि उनको इनवाइट भेजा गया है लेकिन उनकी तरफ से अभी किसी तरीके की पुष्टि नहीं की गई है, जिसमें भारत भी है, उसके साथ साथ चाइना मेजरली, और हमारा मित्र देश रूस, थाईलैंड, सिंगापुर, यूक्रेन, ये सारे देश जो हैं आप देख सकते हैं जो अभी जो है क्या है, नॉन कमिटल है, कि मतलब दे आर स्टिल इवेल्युएटिंग कि इसको यस किया जाए या इसको नो किया जाए, एक्सेप्टेंस इस प्रपोजल को डोनाल्ड ट्रंप के ज्वाइन करने के। चलिए अब देखिए रोल क्या रहेगा इसका। अब इस बोर्ड ऑफ पीस के बारे में एक बेसिक बात तो कर ली, अब इसका रोल क्या रहेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी पावर्स क्या हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे, ताकि आपको यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से सारी चीजें जो हैं वो एक ही आर्टिकल में, एक ही डिस्कशन में यहाँ पे मौजूद मिलें।
तो देखिए ये कहा गया यूएस के हवाले से कि बीओपी जो है फोकस करेगा इश्यूज पे जैसे गवर्नेंस कैपेसिटी बिल्डिंग, रीजनल रिलेशंस, रिकंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन, लार्ज स्केल फंडिंग एंड कैपिटल मोबिलाइजेशन। इस कैपिटल मोबिलाइजेशन का तो अभी बात करेंगे भी कि जिनको परमानेंट मेंबरशिप लेनी है वो भाई अपने साथ $1 बिलियन जो है चंदा लेकर आए, मतलब $1 बिलियन की मेंबरशिप फीस लेकर आए, तभी परमानेंट मेंबरशिप मिलेगी बोर्ड ऑफ पीस की। फिर क्या कहा गया यूएस सरकार के हवाले से कि द बोर्ड विल एम्बार्क ऑन अ बोल्ड न्यू अप्रोच टू रिजॉल्विंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। एंड कहा जा रहा है अमेरिका के हवाले से कि इट इज एस्टेब्लिश्ड एज अ न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांजिशनल गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि लगातार बयानबाजी की जा रही है अमेरिका में ट्रंप की तरफ से, और ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं, ट्रंप के कह लीजिए सपोर्टर्स के जो फैमिली फ्रेंड्स जिनको इस बोर्ड का हिस्सा बनाया गया है, कि जो यूनाइटेड नेशंस है इसको क्या किया जा रहा है, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। यूएन जो है वो एक डिफंक्ट बॉडी हो चुका है और इसको रिप्लेस करेगा कौन, दिस डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस। ठीक है, तो एक तो ये बात। दूसरी बात आगे देखिए इसमें जो हम नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा के इसी बोर्ड ऑफ पीस के तहत, अब देखिए हम इसके स्ट्रक्चर में अंदर और डिस्कस कर रहे हैं कि बोर्ड ऑफ पीस में और कौन कौन सी सब ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हिस्सा है। तो आपने सुना होगा एक एनकैग यानी कि नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा। अब इसके लिए क्या किया गया है कि बल्गेरिया के एक डिप्लोमेट हैं निकोले लाजनोव, इनको अपॉइंट किया गया है बतौर हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर द बोर्ड ऑफ पीस। इनको जो टास्क सौंपी गई है बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क है कि ट्रांजिशन कैसे होगी फ्रॉम हमास गवर्नेंस टू अ पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेक्नोक्रेट्स। यानी कि अभी जो हमास के पास गवर्नेंस है इस एरिया का, उससे पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेक्नोक्रेट्स, जिसको हम नाम दिया गया है जिसको नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा एनकैग, जिसके अंदर अपॉइंटीज जो हैं अगेन वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है उनको वहां पे अपॉइंट किया है, इंक्लूडिंग जैरेड कुशनर एंड वो सारे जो भी लोग हैं। फिर दिस कमेटी इज हेडेड बाय अली शात, एक फॉर्मर डिप्यूटी मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। एंड एन कैग, देखिए ये ट्रांजिशन जो है कौन इंश्योर करेगा, ये डिप्लोमेट यहाँ पे। उसके बाद जब एन कैग जो है वो संभालने आ जाएगा तो इसका जो डेजिग्नेटेड रोल रहेगा क्या है, फॉर रीइंस्टेटिंग पब्लिक सर्विसेज एंड स्टेबलाइजिंग जो डेली की लाइफ है इन दैट पर्टिकुलर रीजन। तो आप ये समझ लीजिए कि एन कैग जो है, ये जो कमेटी का गठन किया गया है, अल्टीमेटली मंशा ये है कि इसके सुपुर्द किया जाएगा ये सब यहाँ पे देखभाल इस पूरे इलाके की करना। ठीक है, ये तो हुई एनकैग। अब इसके साथ साथ देखिए एक और यहाँ पे बात आ रही है, गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड। क्या है, गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ठीक है, तो ये गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है ये कोलैबोरेट करेगा ऑफिस ऑफ द हाई रिप्रेजेंटेटिव, ये वाला जो बल्गेरियन डिप्लोमेट जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, एंड जो ये एनकैग है, नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा। ठीक है, और ये गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्यों बनाया गया है, टू सपोर्ट इफेक्टिव गवर्नेंस, एसेंशियल सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए फॉर द पीपल ऑफ गाजा। तो मतलब बहुत स्ट्रक्चर के अंदर ना अलग अलग तरीके की चीजें हैं, जैसे एक एनकैग हो गया, फिर गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड हो गया, अभी जो बोर्ड ऑफ पीस है उसकी अपनी खुद की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। चलिए फर्दर अब देखिए कि यहाँ पे अगर हम देखें व्हाट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड डोनाल्ड ट्रंप यूएस लेड बोर्ड ऑफ पीस। तो देखिए हमारी पोजीशन या हमें पीएम मोदी को जो है प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट जो है वो जरूर एक्सटेंड किया गया है। अभी तक हमारी तरफ से कोई रिस्पांस पॉजिटिव या नेगेटिव यानी कि ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे उसके ऊपर नहीं है, बट हाँ कैलिब्रेट किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि वेदर वी शुड ज्वाइन और वी शुड रिजेक्ट दिस पर्टिकुलर ऑफर। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम दोनों प्रोज एंड कॉन्स वे करते हैं। लेट्स डू इट दैट वे कि हम आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर मान लीजिए, क्योंकि चलिए हम ज्वाइन करें ना करें वो एक सामने आ ही जाएगी चीज, लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से आपके पास दोनों व्यू पॉइंट्स होंगे। ये एक्सप्रेस में भी इस प्रकार से कवर किया गया था, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड करके आपने एडिटोरियल्स देखे होंगे मित्रों, जहां पे कहा गया कि व्यू पॉइंट्स हमारे पास दोनों होने चाहिए, बेस्ट ऑफ बोथ। ठीक है, कि अगर ज्वाइन करें तो और अगर ज्वाइन ना करें तो। ठीक है, दोनों सिनेरियोज में। तो पहला सिनेरियो जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर इंडिया जो है मान लीजिए रिफ्यूज करता है ज्वाइन करने के लिए,
तो इसको बैक करते हुए जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो क्या है, हम दोनों आर्ग्यूमेंट्स लेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक दोज आर्ग्यूमेंट्स विच सपोर्ट दैट इंडिया शुड रिफ्यूज इट। तो सबसे पहले देखिए, आई एम सो सॉरी, हाँ सबसे पहले देखिए कि ये वाले आर्ग्यूमेंट्स में हम ये कह सकते हैं कि सी पॉइंट इज, रिफ्यूजल के लिए ये कहा जा रहा है कि कोई भी गवर्नेंस का प्रोसेस हो या मध्यस्थता का या पीस का प्रोसेस हो, मैकेनिज्म हो, वो एक्सप्लिसिटली जो है उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों के कंसेंट के बिना नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे तो हम जैसे गाजा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो गाजा के इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में कि उन लोगों का जो कॉन्सेंट है उसमें वो एक्सप्लिसिट होना चाहिए। बाहर से एक्सटर्नली तरीके से इम्पोज की हुई ट्रस्टीशिप नहीं होनी चाहिए, जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि अमेरिका इम्पोज कर रहा है। ठीक है, इतिहास क्या बताता है हमें कि ऐसे अरेंजमेंट्स को कहा जाता है कि भाई ये कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है इन ह्यूमैनिटेरियन क्लोथिंग, कि ये इंसानी चोगा, ह्यूमैनिटेरियन चोगा पहन के जो है आप कर कुछ नहीं रहे हो, सिर्फ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो। एंड वी हैव नोन दिस इंटीमेटली, ब्रिटिशर्स यही आर्गुमेंट दिया करते थे। तो ये एक पहला आर्गुमेंट बनता है कि हम ना इसको ज्वाइन करें। दूसरा देखिए आता है भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से जुड़ी हुई एक बात, कि जब तक आप किसी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करते और यू आर नॉट परसीव्ड टू बी साइडिंग विद वन और द अदर ब्लॉक्स, आपके लिए इजी रहता है एंगेज करना विद ऑल द मेजर पावर्स। देखिए भारत की अपनी एक दुनिया में स्टैंडिंग है, ग्लोबल स्टेज पे भारत का अपना एक वर्चस्व है, अपना एक इकोनॉमिक पावर के चलते एंगेजमेंट है विद ऑल द मेजर पावर्स, है ना, विदाउट बिकमिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनी ऑफ देम, है ना, कि हम किसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हम अपने आप में जो है हम एक अपना सॉवरन एक प्लेस रखते हैं वर्ल्ड अफेयर्स में। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देखिए यहाँ कहा गया एक आर्टिकल के अंदर एक्सप्रेस में कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का यही मतलब होता है कि आपको ये पता होना चाहिए व्हेन नॉट टू सिट एट द टेबल, कि कब जो है आप वहां पे जो है अपनी मौजूदगी, अपनी अनुपस्थिति जो है वो दर्ज कराएं रादर देन अपनी मौजूदगी दर्ज कराने से। साथ ही साथ देखिए जो ये $1 बिलियन का जो टमटमा चलाया है ट्रंप ने, अब ट्रंप जो है तो व्यापारी ही, तो गले में पैसे तो आने चाहिए, कि उनको लगता है कि $1 बिलियन की जो मेंबरशिप, जो पैसा लेके आएगा उसको परमानेंट मेंबरशिप दी जाएगी। अब ये देखिए पैसा देना जो है वो भारत के लिए इशू नहीं है, हम बहुत इजीली $1 बिलियन लेके जा सकते हैं। लेकिन इसमें आप देखिए कि ये एक जियोपॉलिटिकली लोडेड गवर्नेंस मैकेनिज्म है और ये हमारी ऑटोनॉमी को इन प्रैक्टिस और ज्यादा इरोड करेगा। ठीक है, कि अगर हम सिर्फ रिटोरिक की बात करें, सिर्फ बोलने की बात, तो चलिए ठीक है रहेगी, पर दिस इज इंड्यूसमेंट टाइड टू पार्टिसिपेशन इन अ जियोपॉलिटिकली लोडेड गवर्नेंस मैकेनिज्म। एंड एक बार अगर हम मान लीजिए बैठ जाते हैं इस बोर्ड के मेंबर के तौर पे, तो हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं उनको भी इनहेरिट करना पड़ेगा। यानी वो कॉन्सिक्वेंसेज मतलब जो भी बोर्ड के कल को मान लीजिए डिसीजंस होते हैं कि गाजा में या गाजा पीस प्रोसेस का जो भी आउटकम निकल के आता है, उस पूरे के पूरे कॉन्सिक्वेंसेज का ठीकरा जो है उसका जो जिम्मा है वो हमारे ऊपर भी कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज तो आपको झेलने पड़ेंगे, पर आपका उन डिसीजंस में कोई खास कंट्रोल नहीं होगा। क्यों? डिसीजन जो है वो कौन लेगा? डोनाल्ड ट्रंप, जो बतौर चेयरमैन बैठ रहे हैं, और ये बोर्ड का जो मेजर इनर काउंसिल है, जिसमें इन्होंने अपने दोस्तों, मित्रों और अपने परिवारजनों को ही, जो इनके सन इन लॉ हैं, है ना, इनकी बेटी के हस्बैंड हैं जो जेरेड कुशनर, उनको जो है यहाँ पे बिठाया हुआ है। सो इट बिकम्स एसोसिएटेड विद आउटकम्स, मतलब भारत जो है इट विल बिकम, अगर ये मेंबर बनता है, इट विल बिकम एसोसिएटेड विद द आउटकम्स विच इट कैन नॉट शेप, कि भाई उन आउटकम्स को तो हम शेप नहीं कर सकते, पर हाँ जिम्मेदारी हमारे सिर पे भी पड़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप दोनों तरफ से ब्लेम किए जाएंगे। आप मतलब ऐसा रिस्क जो है उभर के आता है कि आप दोनों तरफ से ब्लेम किए जाएंगे, कि जो ब्लॉक के मेंबर्स हैं, यानी कि जो बीओपी है उसमें पर्टिकुलरली ब्लॉक के मेंबर्स तो खैर जो है चलो ये है ही है, अमेरिका बेसिकली आपको ब्लेम करेगा कि आप जो है डिसीजंस को जो है यहाँ पे जो हो रहे हैं उनको ओबे नहीं कर रहे हैं, और दूसरी साइड जो है वो आपको एक्यूज करेगी कि आप बतौर एक प्रॉक्सी बिहेव कर रहे हैं अमेरिका की या इस ब्लॉक की। तो दोनों तरफ से वी रन द रिस्क ऑफ बीइंग ब्लेम्ड। ठीक है, और सबसे मतलब जो इसमें मैं बस रिपीट कर रहा हूँ एट द कॉस्ट ऑफ रिएटरेशन, कि भाई इसमें देखिए आप जो है आपके हाथ में खासा कोई कंट्रोल तो रहने वाला है नहीं, पर फिर भी जो उसके डिसीजंस होंगे उनके कॉन्सिक्वेंसेज आपको भी झेलने पड़ेंगे। तो बहुत सोचना समझना आवश्यक हो जाता है कि कैसे इसको हैंडल किया जाए। चलिए आगे फर्दर जो है ग्लोबल साउथ जो है
बतौर एक ब्लॉक, उसमें भारत जो है, इंडिया हैज बीन अ चैंपियन, जिसने ग्लोबल साउथ के कॉजेज को रेज किया है वर्ल्ड फोरम पे, और इंडिया जो है इमर्ज भी हुआ है बतौर एक लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। समझ रहे हैं? तो क्रेडिबिलिटी हमारी जो है अमंग ग्लोबल साउथ, उसके ऊपर भी क्या कुछ फर्क पड़ेगा कि हम जो है साइड होते हुए देखेंगे विद दिस यूनाइटेड स्टेट्स लेड ब्लॉक, जिसमें पूरा का पूरा अभी तक जो दबदबा दादागिरी कह सकते हो वो दिख रही है किसकी? अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। तो हमने जो ये कल्टीवेट किया है भरोसा, ट्रस्ट जो है ग्लोबल साउथ कंट्रीज के बीच में, कई सारे इतने डेकेड्स के एफर्ट्स को लगा के, इसके ऊपर हम ये शैडो ऑफ इंपीरियल अरेंजमेंट्स पढ़ने दे सकते हैं या नहीं, या कितने इसके कॉस्ट होंगे और कितने इसके बेनिफिट्स होंगे, कॉस्ट बेनिफिट्स कैसे आपस में जो है आउटवे करते हैं, तो वो जरूरी रहेगा। तो देखिए, जो क्रेडिबिलिटी है वो सिर्फ रिटोरिकल नहीं है, है ना, इट ट्रांसलेट्स इनटू डिप्लोमेटिक कैपिटल। के जो भारत का क्लाउट है, भारत को जिस प्रकार से एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखा जाता है इन द ग्लोबल साउथ, तो उसमें देखिए ये एक सिर्फ कागजी बात नहीं है, ये डिप्लोमेटिक कैपिटल, कोलिशन लीडरशिप, मॉरल अथॉरिटी इन अलग अलग मल्टीलैटरल फोरम्स में आपको दिलवाता है। तो ये एक और साथ में एडेड चैलेंज है। ठीक है, फिर देखिए जो बहुत एक मेजर इशू है कि अमेरिका ने जो है, यूएस ने जो है अपने आप को क्या कर लिया है, सेल्फ अपॉइंटमेंट बाय जस्ट वन सिंगल पावर ऑफ सिलेक्टेड कंट्रीज टू मैनेज इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। ये एक ट्रबलिंग प्रीसिडेंट सेट करता है। देखिए इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, इसका मतलब क्या है यहाँ पे। इसको ऐसे समझिए कि लेट्स सपोज, सॉरी ये आगे स्प्लिट मूव कर गया, हाँ, कि अमेरिका जो है उसने लीड ली और बाकी सबको क्या कर दिया, सिर्फ इनवाइट भेज दिया, मतलब कोई कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं हुआ किस प्रकार से क्या चीजें चल रहेंगी, सिर्फ इनवाइट सेंड आउट करे गए बाय ट्रम्प। और मैनेज कर रहे हैं आप इतने बड़े लेवल के इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो ऐतिहासिक तौर पे जो है इतने सिग्निफिकेंस रखते हैं हमारे वर्ल्ड ऑर्डर में। तो भले ही हम मान के चले कि चलिए ठीक है, यूएस मिलिट्री पावर है, यूएस इकोनॉमिक पावर है, हालांकि गिरती हुई इकोनॉमिक पावर है, बट चलिए इकोनॉमिक पावर तो है अभी भी, पर इस प्रकार से भी उसको ये राइट नहीं हम दे सकते कि एक सिंगल पावर जो है वो अपने आप को खुद ही नियुक्त कर ले, खुद ही जो है ठेका उठा ले और बाकी सारे देश के कंट्रीज को बोले कि आ जाओ मेरे पीछे लग्गू बन जाओ, जस्ट बी पिगी बैक ऑन मी एंड जस्ट डू वट एवर आई एम सेइंग। तो ये देखिए थोड़ा गलत प्रीसिडेंट सेट करता है, ये अमेरिका की ये ऐसी हिम्मत बढ़ाएगा कि हाँ ठीक है, आगे तो ये सारे कंट्रीज जो है वो मेरे साथ आ ही जाएंगे अल्टीमेटली। जहां तक हम G20, ब्रिक्स या ब्रिक्स प्लस या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO विच इज लेड बाय चाइना, ठीक है, ये ठीक है, हम मैं डिनाई नहीं कर रहा कि SCO जो है चाइना लेड है, या ब्रिक्स जो है उसको हम RIC रशिया एंड चाइना लीड करते हैं, ठीक है, बात ये सही है। लेकिन ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक ऐसे इश्यूज के ऊपर फोकस करते हैं। ये क्लेम नहीं करते कि हम दुनिया के मेजर डिस्प्यूट्स जो हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए बैठ रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि ये इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट है और ट्रंप ने बोल दिया भाई गाजा बोर्ड ऑफ पीस। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क रेज करता है कि कैसे आप जो हो ये एक ट्रबलिंग प्रेसिडेंट सेट कर रहे हो। ठीक है, ये जो है काम, चलो ठीक है कि यूएन में सारे मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस में, या एक फ्लॉड ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मेंबरशिप का कोई अता पता नहीं है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, है ना, कि आपने अभी तक जो है भारत को वहां पे स्थान नहीं लेने दिया है। तो चलिए फिर भी यहाँ से अगर कुछ डिसीजन हो या कोई मैकेनिज्म रन करने की बात की जाए तो दैट इज स्टिल एक्सेप्टेबल, लेकिन एक बीओपी ऐसे मैकेनिज्म से इट इज नॉट मच एक्सेप्टेबल, है ना। अच्छा, दूसरी बात देखो, अभी तो ट्रंप बोल रहा है कि भाई ठीक है ये गाजा में हम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ और अब बयानबाजी देखो क्या आ रही है कि हम इसको एक्सटेंड करेंगे। सिर्फ बयानबाजी नहीं आ रही, जो चार्टर है इसका, ठीक है, लीग चार्टर जो है बीओपी का, बोर्ड ऑफ पीस का, वो कहता है कि हाँ इसको आगे और एक्सटेंड करेंगे दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो मतलब क्या हुआ, सवाल उठ के आएगा कि व्हाट सच अ बोर्ड ऑफ पीस इम्प्लाइज फॉर अदर डिस्प्यूट्स। इसका मतलब है बाकी जगह पे भी यूएस जो है वो दखल अंदाजी करेगा इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर अपने आप को छुपा के, कि मतलब चोगा होगा बोर्ड ऑफ पीस का कि भाई इतने सारे देश जुड़े हुए हैं, लेकिन वहां कहीं किसकी सुनी किसकी जाएगी, चलेगी किसकी, अमेरिका की। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे उभरता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब जो ये बोर्ड है
इसकी पावर्स और स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, फिर पावर्स के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रक्चर जो है, देखो एक तो मल्टी लेयर्ड है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होने में, लेकिन भाई साथ साथ एम्बिगुअस भी है। एम्बिगुअस का मतलब क्या है कि इसके ऊपर वी डू नॉट हैव एनी क्लैरिटी, देयर इज नो क्लैरिटी। कैसे स्ट्रक्चर जो है, आप पैसा भी मांग रहे हो $1 बिलियन, फिर आपने जो है कैसे लोगों को अपॉइंट कर दिया है, इट्स अ फैमिली एंड फ्रेंड्स अफेयर ओनली, राइट। मतलब पहली बात तो देखो, ऑल्दो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से इसको आपने अप्रूव करवा लिया, बैक करवा लिया, लेकिन जो अल्टीमेट अभी बातें निकल के आ रही है कि लेटेस्ट स्ट्रक्चर और जो उसका मैंडेट है, मतलब वो जो काम करेगा, उसको यूनिलैटरली ऑल्टर किया गया है अमेरिका के द्वारा। तो इसका मतलब तो ये होगा कि अमेरिका सिर्फ जो चाहे जैसे मर्जी कर ले उसके अंदर। दूसरा, जो ये 2 tier मेंबरशिप है, मतलब ऑफरिंग परमानेंट मेंबरशिप फॉर अ फी ऑफ $1 बिलियन, एक और रेड फ्लैग है। तो इसका मतलब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या, वो परमानेंट मेंबर नहीं होंगे। जो ऐसे कंट्रीज हैं, छोटे कंट्रीज हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं मान लो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या इस फीस का क्या चक्कर है। और अल्टीमेटली ये भी देखो, ठीक है चलो फीस तो जो है सो है, इस हाउ दैट मनी और वेयर दैट मनी विल बी यूज्ड, कैसे यूज किया जाएगा उस पैसे का। सो द बोर्ड इट अपीयर्स मल्टी टीयर्ड, दैट इज फाइन, बट ऑल्सो इसमें देखो और क्या क्या है। इनर फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो ट्रम्प चेयर करेंगे। ट्रम्प ने अपने आप को इसका चेयरमैन अपॉइंट कर लिया है, बहुत बढ़िया बात है कि किसी से कुछ सलाह मशवरा नहीं, कोई चेयरमैन। अच्छा, इसमें ये भी देखो चेयरमैनशिप के ऊपर भाई कोई क्लैरिटी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 3 ऑप्शन निकल के आते हैं कि चेयरमैन कौन होगा, प्रेसिडेंट की कुर्सी में जो बैठा है वो व्यक्ति होगा, मतलब जो पोटस है प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिकन स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वो होगा। दूसरी बात, क्या जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस है वो हमेशा चेयरमैन रहेगा, या इसकी जो चेयरमैनशिप है वो बाकी कंट्रीज, अदर नेशंस जो हैं उनको भी मिलेगी। कि हेड्स ऑफ द स्टेट तो आपने बुला लिए इतने सारे ज्वाइन करने के लिए, अदर नेशंस के जो हेड्स हैं क्या उनके पास भी चेयरमैनशिप आएगी या सिर्फ यहीं तक रहेगी। और तीसरी बात बहुत इंटरेस्टिंग, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि देखो आज की डेट में तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी में बैठा हुआ है, पोटस्ट। लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका का जो संविधान है वो सिर्फ 2 टर्म्स ही अलाउ करता है, कि भाई 2 टर्म्स से ज्यादा कोई भी व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। मतलब ये दूसरा टर्म खत्म होने के बाद जो ये डोनाल्ड ट्रंप नाम का व्यक्ति है ये अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो क्या उसके बाद भी ये चेयरमैनशिप अपने पास ही रखेगा, या ये चेयरमैनशिप अगले राष्ट्रपति के पास जाएगी, इसके ऊपर मित्रों कोई भी क्लैरिटी नहीं है। इतना बड़ा तामझाम ढिंढोरा ढोल लेके पीटने चले गए तुम स्विट्जरलैंड में, और इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। सो दैट इज कि ट्रंप ने अपॉइंट किया अपने आप को एज चेयरमैन विद फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ये इनर एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है। एंड विल ही रिटेन चेयरमैनशिप आफ्टर हिज प्रेसिडेंशियल टर्म एंड्स, वी डू नॉट हैव एनी आइडिया। Then Prime Minister Modi has been invited on the main board, which is different or distinct from this inner circle and the Gaza executive board. तो कैसे मेंबरशिप किसकी कहाँ क्या रही है, मतलब कोई सिर पैर नहीं समझ में आ रहा क्या उसके पीछे रैशनल है या लॉजिक है, ठीक है। जहां जिसको मन किया वहां बिठा दिया, जो तुम्हारे जो है जी हुजूरी करते हैं, जो बूट लिकर्स हैं, जो यस प्रेसिडेंट करते हैं, उनको जो है इनर काउंसिल का हिस्सा बना दिया। चलो फर्दर देखो, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, मैं दिखाता हूं एक बार यहाँ पे। हमने अभी जो ये डिस्कस किया दिस वाज द स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको लेकर तो सवाल है ही है। स्ट्रक्चर के अलावा देखो अगला जो सवालिया निशान है वो है पावर्स के ऊपर, कि व्हाट विल बी द पावर्स। दो बातें डिस्कस करनी है मुझे यहाँ पे, एक तो पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ पीस इटसेल्फ, एंड सेकंड द पावर्स ऑफ द चेयरमैन। क्योंकि मेजरली चेयरमैन जो है, देखिए किसी भी संस्था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनके पास अच्छी खासी पावर्स होती है। तो एट बेस्ट इस पे भी यही कह सकते हैं कि अभी इसके ऊपर भी क्लैरिटी उतनी नहीं है, अनक्लियर है, एम्बिगुअस है। देखिए सर सवाल क्या उठता है, वेदर अ सक्सेसर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन विल सपोर्ट द बोर्ड। कि पता लगा ये डेमोक्रेट्स जो हैं, सॉरी रिपब्लिकन जो हैं, ये इलेक्शन हार गए, आगे डेमोक्रेट जो हैं वो पावर में आ गए, और उन्होंने बोला भाई बंद करो ये, हम तो यूएन नहीं चलाएंगे। फिर इसके इंटरनल डायनामिक्स हैं, एक डिस्पैरेट मेंबरशिप है, ये एक और कॉम्प्लेक्सिटी की लेयर ऐड करती है। ये इंटरनल डायनामिक्स मैं आपको बता के आया हूं पहले, कि फ्रेंड्स एंड फैमिली अफेयर बना दिया ट्रंप ने, कि जैसे लाला ने दुकान खोली और उसके चेन खोल दी और उसके गले में बिठा दिए सारे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है। फिर देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो इसका चार्टर है वो क्या प्रपोज करता है, टू एक्सटेंड, ये देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं जितना इंपॉर्टेंट बोलूंगा उतनी जितनी बार इंपॉर्टेंट बोलूं उतनी बार बोलना कम है, ये बहुत क्रूशल बात है।
कि चार्टर प्रपोज करता है टू एक्सटेंड द बोर्ड टू अदर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वेंचर्स, सजेस्टिंग कि भाई इट वुड सीक टू सप्लांट द यूएन। सप्लांट का मतलब होता है कि भाई ये जो है यूएन को उखाड़ के फेंक देगा, ठीक है, कि यूएन को जड़ से उखाड़ के फेंक देगा और उसको क्या कर रहा है, सप्लांट कर देगा, ठीक है। अल्टीमेटली कहाँ चला गया ये, हाँ, सप्लांट द यूएन, राइट। साथ साथ कंसर्न्स उठ रहे हैं कि भाई जो चेयरमैन है यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, वो वीटो पावर भी एक्सरसाइज करेंगे। मतलब अमेरिका और चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ और बाकी सारे मेंबर्स एक तरफ भी हैं, तब भी वीटो पावर एक्सरसाइज। अच्छा, इसके ऊपर भी कोई क्लैरिटी है कि वीटो पावर सिर्फ अमेरिका के पास होगी या किसी और को भी मिलेगी, या सिर्फ चेयरमैन के पास होगी। और चेयरमैन का मैंने आपको बता ही दिया कि चेयरमैन में अभी क्लैरिटी नहीं है कि चेयरमैन सिर्फ पोर्टस रहेगा, डोनाल्ड ट्रंप रहेगा, या कोई और राष्ट्राध्यक्ष या हेड ऑफ द स्टेट भी रहेगा। फिर देखो, अब ये जो मैं कह रहा था बहुत क्रूशियल है कि जो ये कहा गया कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है ये, सॉरी, ये और दूसरे कॉन्फ्लिक्ट पे भी एक्सटेंड करेंगे। उसमें देखो अब आता है ये टुटपुंजिया और बिल्कुल बनाना रिपब्लिक, क्या नॉन एग्जिस्टेंट पाकिस्तान, कि इसने भी ज्वाइन किया बोर्ड को। अब आएगा ये तो जी हुजूरी करते हो, तुमने देखा ही था कि वो चाहे मुनीर हो चाहे, है ना, शहबाज हो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर कल को मान लो पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप ऐसी कोई अपनी हरकत करते हैं कि ये कश्मीर डिस्प्यूट को जो है बोलते हैं कि अब हम कश्मीर डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में जो है अपनी टांग अड़ाएंगे, तो ये जो है बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी। भारत का स्टैंड हमेशा से एक ही प्रिंसिपल स्टैंड रहा है, अगर जवाहरलाल नेहरू की बेवकूफी ब्लंडर को छोड़ दें, कि जो कश्मीर इलीगल ऑक्यूपेशन पाकिस्तान की है, वो हमारा डिस्प्यूट जो है वो द्विपक्षीय है, उसको हम जो है बायलैटरली डिस्कस करेंगे। भारत और पाकिस्तान जो है वो आपस में देखेंगे कि क्या करना है। हम किसी की मध्यस्थता, हम किसी और थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट, वी डू नॉट वांट नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। वो पहले भी कूद रहा था डोनाल्ड ट्रंप के, मैंने पीस तो मैंने वो जो है नेगोशिएट करवाया जब इनकी कुटाई हुई थी ऑपरेशन सिंदूर फर्स्ट पार्ट में, है ना। तो भाई वी डू नॉट वांट नो थर्ड पार्टी, हमें नहीं चाहिए। तो ये हमारे लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि वहां पे फिर ये वैसे भी पागल किस्म का जो है उसमें क्लेम्स करने शुरू कर देता है, ठीक है। चलिए, ये होगी पावर और उसमें ये वाला मेजर इशू हमारे लिए। फिर देखिए एक और जो बड़ा सीरियस इशू है, जैसे आपने यू मस्ट हैव रेड और हर्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स है जिसमें हमने भी ट्रूप्स जो है कई बार कंट्रीब्यूट करे हैं। अब उसके पैरेलली देखो यहाँ पे भी बात हो रही है ट्रूप डिप्लॉयमेंट की, यानी सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड। तो भारत के लिए ट्रूप्स इसमें भेजना, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो बोला जा रहा है, एक नॉन यूएन इनिशिएटिव जो कि ये बीओपी का है, इसमें भाई ट्रूप्स भेजना बहुत ही डिफिकल्ट है। और इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि मेंबर जो है दे विल ओनली बी रबर स्टैंप के, अब भाई ट्रम्प बोल रहे हैं यहाँ भेज दो ट्रूप, अब यहाँ भेज दो, arbitrary decision and often illegitimate dictats। तो this is also a very big concern। तो ये सारे के सारे अभी जो हमने देखो आर्ग्यूमेंट्स देखे हैं ना, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स ये दिखाते हैं कि हाँ, इंडिया शुड नॉट ज्वाइन द बोर्ड ऑफ पीस, ठीक है। अब आते हैं देखो दूसरी तरफ, कि दूसरा सिनेरियो जो है कि अगर जो है पीएम और भारत जो है वो इस सिनेरियो में जाता है कि वी एक्सेप्ट टू ज्वाइन द बोर्ड ऑफ पीस। तो देखो इसमें कुछ आर्गुमेंट बनते हैं अदर साइड ऑफ द कॉइन देखने के लिए, कि अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो इट विल अलाउ अस अ ग्रेटर से इन डिटर्मिनिंग गाजा's फ्यूचर, इस पर्टिकुलर अगर सिर्फ कंफ्लिक्ट की बात करें। साथ साथ कुछ कमर्शियल इंटरेस्ट जैसे पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं हमारी कंपनीज के लिए वहां रिकंस्ट्रक्शन के लिए, वो ऑफर किए जा सकते हैं, मिल सकते हैं। एंड कह सकते हो कुछ कि हाँ, ये दिखाएगा कि हमारी कमिटमेंट है रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, एक बात। दूसरी बात देखो जो निकल के आती है कि ये जो इनवाइट हमें आया है दैट शोज रिकॉग्निशन है भारत की ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस जो हम एक्सरसाइज करते हैं वेस्ट एशिया में, एंड वी आर अ क्रेडिबल वॉइस ऑन द ग्लोबल स्टेज। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि हर दफा जो है आप अपनी अनुपस्थिति दर्ज करें, आपको बहुत जगह पे अपनी मौजूदगी है नहीं, कि यू हैव टू शो योर प्रेजेंस, यू हैव टू बी प्रेजेंट एट दैट स्पॉट। तो वो सोचना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे ये सारी जो चीजें हैं, ये एक क्रेडिबल वॉइस लैंड करना जरूरी है। एंड डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन कुड बी सीन एज अ रिलक्टेंस, कि भारत जो है वो रिलक्टेंस है, वो पैर पीछे खींच रहा है टू एंगेज ऑन मेजर इंटरनेशनल इशू। तो इसको भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा, है ना। एंड फ्यूचर एंगेजमेंट विद डोनाल्ड ट्रंप। तो ये सारे पहलू जो हैं ये दिखाते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अगर आप ज्वाइन करते हो तो दीज मे बी द पॉजिटिव।
अब देखिए ऑब्वियस सी बात है कि हम अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ विद इन द गवर्नमेंट, विद इन द डिप्लोमेटिक सर्कल्स डिस्कस कर रहे हैं, एंड जो चीज निकल के अभी तक आ रही है कि इंडिया विल नो डाउट रिस्पॉन्ड आफ्टर केयरफुल इवेल्युएशन बोथ द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स ऑफ ज्वाइनिंग द बोर्ड ऑफ पीस। ठीक है, चलिए आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मेक श्योर आप कमेंट करके बताएं कि आपका क्या इस पे, आपकी क्या राय है कि भारत जो है उसको ये ज्वाइन करना चाहिए इनिशिएटिव या नहीं। आगे फ्यूचर में जो डेवलपमेंट्स होंगी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप लाइक कर दें और शेयर कर दें इसको अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की और स्टेट एग्जाम्स की। और रुद्रनॉमिक्स को आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये क्रूशियल रहता है, इट मोटिवेट्स अस कि हम और ऐसे अच्छे कंटेंट को जो है जनरेट करें। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।